हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग आपके डिफरेंसेस करने वाले हैं फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के डिफरेंसेस कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। और ये दोनों भी सेम है, जैसे ऑर्गेनाइज था वैसे यहाँ फॉर्मल है, जैसे वह अनऑर्गेनाइज था वैसे यहाँ पे इनफॉर्मल है। जैसे जैसे क्लास बढ़ता है तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपके नए आते हैं, तो कम टाइम में हम लोग देखते हैं आपके और समझते हैं फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए समझते हैं आपके फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट, बहुत कम पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब सफिशिएंट पॉइंट है हमारे पास आपके समझने के लिए। देखिए फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बोल रहा है रेफर्स टू द इंटरप्राइजेज वेयर एट लीस्ट 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। मतलब सीधा साधा आपके कहना है कि सर कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस हो आप जब रन कर रहे हो तो अगर 10 आदमी है, 10 वर्कर के साथ आप काम कर रहे हो तो आप किस में आप काउंट किए जाओगे, तो फॉर्मल सेक्टर में आप काउंट किए जाओगे। ठीक है, क्या होना चाहिए, 10 वर्कर वहाँ पे काम करते होना चाहिए, मतलब वहाँ एम्प्लॉयड होना चाहिए। यानी कोई भी इंटरप्राइजेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें 10 एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए वर्कर्स हों, तो आप उसे क्या कहेंगे, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज वर्किंग इन दिस सेक्टर एंजॉय, सिंपल था, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर एक बार देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज, क्योंकि बेसिक अगर आप देख लेते हैं तो ये मतलब आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर लोगे, अच्छे से इलोब्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, कह रहा है कि इस सेक्टर में क्या होगा, आप अगर काम कर रहे हो तो कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, जैसे पेड लीव मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा आपको, और रेगुलर वेजेस फिक्स रहते हैं आपके, और यहाँ पे आप एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ काम कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको पेड लीव, कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलती हैं जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट सिंपल था कि यहाँ पे कोई भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, पेड लीव मिलेगा, वर्किंग आवर मिलेगा, फिक्स वर्किंग आवर में काम करना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दे कैन फॉर्म ए ट्रेड यूनियन। यहाँ पे क्या हो सकता है सर, अगर आप इसमें हो तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन, देखिए ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक यूनियन, अगर कोई बड़ा आपके फैक्ट्रीज है आपके, तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेड यूनियन हो जाता है। ठीक है, यानी यूनियन मतलब संगठन होता है। ठीक है, व्यापार करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, आपके ट्रेड यूनियन फॉर्म कर लेते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं उनका एक अपना यूनियन होता है, संगठन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लेबर लॉज ऑफ द गवर्नमेंट फॉलोड, मतलब अगर फॉर्मल सेक्टर है तो इसमें लेबर जो लॉ कानून होता है गवर्नमेंट का, उसको आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, मैंने क्या कहा था, इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं आपके। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है आपके, एक लेक्चर होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस आपके अनऑर्गेनाइज। ठीक है, दो ये इसको भी ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब आप क्लास 12th में आओगे ना तो आपके ये सामने आपके टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अकाउंट फॉर जस्ट 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब है जितना वर्कफोर्स है कम से कम 6% लोग क्या है इसमें आपके इन्वॉल्व है फॉर्मल सेक्टर में। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनफॉर्मल सेक्टर को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, रेफर्स टू द इंटरप्राइजेज वेयर लेस दैन 10 वर्कर आर एम्प्लॉयड। मतलब कहने का मतलब है 10 से कम आदमी होगा तो उसको आप किस में काउंट करोगे, इनफॉर्मल सेक्टर में। कहीं भी देखना, अगर के चाय का स्टॉल पे अगर 2 ही आदमी हैं तो किस में आ रहा है, आपके इनफॉर्मल में। अगर 10 से ज़्यादा वो एम्प्लॉय को रखा है वहाँ पे, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं आपके, या 10 हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नो एनी सोशल सिक्योरिटी, कोई बेनिफिट नहीं सर, कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई मतलब काम करने का टाइम फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो आप मान लीजिए जाइएगा 9 बजे से 9 बजे से आप 5 नहीं 9 से 9 मान लो आप काम कर रहे हो तो ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है आपको। अगर चाय का दुकान है तो पहले लगा देना होगा, या छोटा कोई भी दुकान है आपको तो वो पहले लगा देना होगा, उसका टाइम आपका फिक्स नहीं है, रात के 10 बज भी सकता है, 11 बज भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है सर, वहाँ पे कोई ऐसी फिक्स आपके सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, फिक्स वर्किंग आवर नहीं मिल रही। कभी सीज़न जब आता है आपके तो कुछ सीज़न में बहुत ज़्यादा मार्केट चलता है, तो जितने भी आपके मार्केट में छोटे छोटे दुकान होते हैं बहुत अच्छा आपके बेनिफिट और अच्छा कमाते हैं, और कभी सीज़न डाउन होता है तो कम। इसका मतलब क्या है, उनका फिक्स आपके वेजेस जो हैं, पेमेंट है वो फिक्स नहीं है, फिक्स वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं है। तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे आप कोई यूनियन नहीं बनाइएगा। अब लोग ही कम है तो यूनियन क्या बनाइएगा, तो ट्रेड यूनियन यहाँ पे नहीं रहेगा।
लेबर लॉज डज नॉट फॉलो, हाँ लेबर लॉज नहीं होगा लेकिन एक मिनिमम आपका वेजेस एक्ट है वो फॉलो होगा, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो सरकार ने गाइडलाइंस दिया है कि नहीं, आप किसी से भी काम करा रहे हैं तो उनका एक दिन का जो मजदूरी कहा जाता है वो इतना होना चाहिए, गवर्नमेंट आपके फिक्स करता है, आपको कम से कम एटलीस्ट इतना देना ही देना है, ठीक है। तो मिनिमम आपके जो वेजेस का एक्ट होगा वो होगा, लेकिन लेबर लॉ क्या होंगे यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे। ऑल्सो नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलेंगे, क्लियर हुआ। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अप्रॉक्स 94% पीपल वर इन्वॉल्व, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अप्रॉक्स 94% आपके पीपल क्या है इंडिया में इन्वॉल्व रहते हैं इस सेक्टर में, याद रखिए, क्योंकि इस सेक्टर में कहीं नहीं, ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सेक्टर में बहुत कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में जाने के लिए भी क्या होना चाहिए, मान लीजिए इसमें आपको स्किल कम चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए। आप अगर एक लेबर है तो लेबर भी एक आपके स्किल लेबर हो जाता है और एक मैनुअल लेबर हो जाता है। एक लेबर जो आप कुछ भी काम कराओ बस उसको यहाँ से यहाँ सामान रखना है, एक लेबर ऐसा है कि जिसको बस आपके सुपरवाइज भी करना है। तो क्या चाहिए आपको, एक ऐसा लेबर भी चाहिए जो समझदार हो, थोड़ा स्किल भी हो। तो इस सेक्टर में आने के लिए आपको हो सकता है स्किल चाहिए, अच्छा स्किल रहेगा तो आप इस सेक्टर में आ सकते हो। तो यहाँ पे 94% पीपल क्या है इन्वॉल्व है इस सेक्टर में। यहाँ आप टोटल जो है आपके फॉर्मल सेक्टर में 6% ही क्या है लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वर्कफोर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये था फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंसेस आपके, और ये सेम है। मैंने इससे पहले इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज सेक्टर को पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर डाउट होगा तो आप उसको एक बार देख लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है, और आप इसमें 2-4 पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो। मेरा कराने का ये उद्देश्य था आपके, क्योंकि क्लास 12th में आप हो मान लीजिए, तो आपको थोड़ा सा और पॉइंट्स मिल जाएंगे, और थोड़ा सा ये आपके थोड़ा सा एडवांस्ड है, उसमें मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है अच्छे से, तो आप उसको भी थोड़ा सा पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप देख लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।